बच्चों, फिर से आप सभी खुश रहो। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को ही कंटिन्यू करते हैं। पहले में हम लोगों ने फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन को लेकर डिस्कस किया था। अब इसको बस सिर्फ हम सॉल्व कर देते हैं कि जो दो रूट्स आते हैं, थोड़ा इसको स्पीडली देखा जाए। तो अब यहाँ पर हम इसको लेट करेंगे तो px नहीं, बिकॉज इसमें t दिख रहा है, तो हम इसको मान लेंगे pt। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल नजर आएंगे, अगर x नजर आएगा तो आप px लिखेंगे, y नजर आएगा तो py लिखेंगे, pt नजर आएगा, t नजर आएगा तो t लिखेंगे। तो pt दिस इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 50। तो पहले, अब चूंकि हमें इसको वेरीफाई भी करना है, तो जब वेरीफाई करना है तो मुझे इसका जो कोफिशिएंट है वो भी देखना होगा। तो अगर हम इसकी तुलना करें तो रफ वर्क ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, यहां से तो ए की वैल्यू कितनी है, बी कितना है, सी कितना है, इन सबको हम लोग यहां पर देखेंगे। तो अब यहीं से देखिएगा आप सभी लोग, तो आप ये पाओगे, जस्ट हम इसको ऐसे बना सकते हैं, इसमें टी स्क्वायर यानी कि ए एच स्क्वायर, ए टी स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, लेकिन टी वाला टर्म नहीं दिख रहा है, बीटी नहीं दिख रहा है। तो यहां पे टी स्क्वायर, जो सेकेंड बीटी वो नहीं दिख रहा है। तो आप यहां पे क्या करो कि बी की जगह आप 0 इंटू टी कर दो, क्योंकि 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं हुआ। और फिर माइनस 15, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। तो जो टर्म यहां पर नजर न आए तो वहां 0 का मदद लेते हुए उसको बना सकते हो आप। ये तो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज क्वाड्रेटिक अगर है तो उसमें जो टी स्क्वायर चाहे यानी कि जो ए टी स्क्वायर या फिर ए एच स्क्वायर, ये टर्म्स तो रहेगा ही रहेगा। ये जो सेकेंड और थर्ड में से हो सकता है कि दोनों में से दोनों गायब हो, या फिर दोनों में से कोई एक गायब हो, या दोनों के दोनों हो, संभव है। जो ना हो तो 0 की मदद से, अगर bx का टर्म नहीं है यानी कि bt का टर्म नहीं है तो 0 इंटू टी करके लिख लो। अगर c नहीं है तो प्लस 0 लिख डालो। तो अब यहां से अगर आप तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो a की जगह क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। तो a की जगह आपका 1 हो गया, b की जगह क्या हो जाएगा 0, यहां पे आप 0 कर लो, और c की जगह आपका माइनस 50, यहां पर आप माइनस 15 कर लीजिए, मिल गया। अब इसे सॉल्व करना है अगर, तो हम a इंटू सी करके फिर मॉड b निकाल कर सॉल्व करेंगे, लेकिन वो काफी लंबा हो जाएगा, ये छोटे में हो जाएगा। आइए निकाला जाए। तो जिसमें इन दोनों में से कोई भी टर्म्स अगर गायब है तो उसे आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखिए, टी स्क्वायर ये उठाएंगे, ये तो दिखाने के लिए कंपेयर करेंगे, लेकिन लेके सॉल्व करने के लिए इसको टी स्क्वायर माइनस 15 दिस इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। 15 उधर भेज दो, तो टी स्क्वायर दिस इज 15। अब क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट लेते हैं। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे टी हो जाएगा, देयरफॉर टी, यहाँ इधर स्क्वायर रूट ले लें, इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो यहाँ पे टी हो जाएगा। और जब स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो किसी एक तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, टी कर लिया। अब जब इसको लिखेंगे तो 15 का स्क्वायर रूट निकलेगा है, तो हम इसे लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 15, मतलब कि t की वैल्यू आइदर, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कि t की वैल्यू आइदर प्लस 15 होगी, रूट 15 होगा, या t की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 होगा। क्योंकि अगर आप प्लस रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और माइनस रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ऐसे केस में आप जानते हो ये हो गया। तो अब यहां से आपको मिल गया t, यानी कि t की पहली वैल्यू मिल गई। अब जहां पर हम लोग x पढ़ा करते थे वहां t आ गया, और जो सेकेंड वैल्यू है वो ये हो गई। तो अब इससे ये मिला कि अल्फा दिस इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 15 एंड बीटा दिस इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। तो इस प्रकार से अल्फा की एक वैल्यू हो गई प्लस रूट 15
और ये -15। तो जहां हमने प्लस लगाया ना, जो पॉजिटिव हो तो उसके पहले प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप नहीं भी लगाओगे तो भी ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है वेरिफिकेशन की, तो थोड़ा जगह है यहीं पे कर लेते हैं वेरिफिकेशन। इसमें पहला पॉइंट कि अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू -b/a। तो आप लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है +√15 और बीटा है -√15। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0, दिस इज 1। सेकेंड जो है राइट हैंड साइड RHS, दिस इज -b/a, माइनस b की जगह क्या है 0, a की जगह क्या है 1, और आप सभी जानते हो कि 0 को किसी से डिवाइड करोगे आंसर 0 ही आएगा, दिस इज 0। और आपको बता दें कि 0 की कोई साइन नहीं होती, 0 ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, इस नाते 0 सिर्फ 0 होता है। तो क्या देखा आपने, पहले पॉइंट ने इसको वेरीफाई कर दिया, पहला रिलेशन इसको पुष्ट करता है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वेरिफिकेशन पे। सेकेंड पॉइंट कि अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू c/a। लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू, अल्फा है +√15 इंटू -√15, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे आंसर माइनस आएगा, और √15 15 हो जाएगा। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, यानी कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट -15 आ गया। जो राइट हैंड साइड है इसका वो है c/a। अब वहां देखो c कितना है -15, a कितना है 1, पूरा कितना हो गया -15। क्या पाया आपने कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट -15 है और c और a का रेशियो भी -15, यानी यहां से तो अब वही चीज फ्रॉम 1 2 3 and 4 इट इज वेरीफाइड, हो गया। इसी तरह से हम सभी जो बाकी क्वेश्चन से कर लेंगे। तो अब हम लोग जो है शुरू करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, तो इसे इरेज किया जाए। आप सभी सेकेंड क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, देखिए क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर as the sum and product of its zeros respectively. Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. आप जरा समझिएगा, इसके पहले हम एक बात बताएंगे आपको। जैसे अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर सपोज कोई पॉलिनोमियल है तो उसका हम लोग जीरोस निकाल सकते हैं, फिर उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसके ठीक विपरीत, ठीक उल्टे, हमें जीरोस दिया रहेगा, मतलब कि अल्फा और बीटा की वैल्यू हमको दी गई रहेगी और हमें फाइंड करना होगा पॉलिनोमियल। देखिए बिल्कुल उल्टा, एकदम अपोजिट। पहले में क्या था, पॉलिनोमियल दिया रहेगा और हमें जीरोस पता करने होंगे, अब फिर वेरिफिकेशन की बात होगी। अब क्या हो कि हमको पहले से ही जीरो दे देगा कि एक पॉलिनोमियल है जिसका अल्फा ये है बीटा ये है, बताओ वो पॉलिनोमियल क्या है। तब उसके लिए एक रिलेशन होता है। देखिए ये सब जो रिलेशंस हैं, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, या जो अभी बताने जाऊंगा, तो ये सब की अपनी जगह ये कैसे आते हैं, ये सब बातें हम लोगों का जब रेगुलर क्लास चलेगा तो उसमें हम आप सबको बताएंगे। फिलहाल उसकी कोई आवश्यकता आपको विशेष नहीं होती, इस नाते हम इसमें नहीं बता नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। जैसे हम लोग रेगुलर क्लास शुरू करेंगे
तो उसमें हम सारी छोटी चीज़ों को क्लास में डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल ये जरा देखिएगा कि इफ zeros of quadratic polynomial are given, then the polynomial can be found by the relation। अब जरा देखिएगा रिलेशन क्या है। बात यहाँ पर आती है कि अब यहाँ से कि इफ zeros are alpha and beta then px यानी कि पॉलिनोमियल, अगर हमारा ये दे रखा है अल्फा बीटा कोई न कोई न्यूमरल वैल्यू होगी 2, 3, -2, -5 कुछ नहीं कुछ, तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, ये एक तरीके से फॉर्मूला बनने की बात मैं कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट। अब इस पर डिटेल चर्चा ये कैसे होता है, इसके बीच ये कैसे आया, ये सब बातें हम लोग जब रेगुलर क्लास चलेगा, रेगुलर क्लासेस चलेंगे हम लोग के, तो उसमें आपको बताएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये हमारा फार्मूला बन गया कि अगर हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू दी गई होगी तो बस सीधे इसी में रखेंगे और हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो अब हम इसको, इसमें पहली बात तो हम इसका निकालेंगे, रूट निकालेंगे, फिर उल्टा हम करके दिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका रूट निकालते हैं। इसका रूट क्या होगा, तो इसको हम जीरो कर लें, इसका जीरो फाइंड करने के लिए। अब यहां पर देखना a कितना है 1 और c कितना है -6। a 1 है और c -6 है, तो a और c का इंटू कितना हो गया -6। तो अब चूंकि a और c का प्रोडक्ट निगेटिव आया है, थोड़ा चेंज करें, निगेटिव हम लोग बहुत पढ़ लेंगे, थोड़ा पॉजिटिव पढ़ते हैं। आइए फिर ये हमने चेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहां जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट कितनी है 1 और c कितना है 6। अब बात यहां पर आती है कि a हमारा 1 हो गया और c कितना हो गया +6। तो 1 और +6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा +6, और मॉड b कितना होगा 5। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a और c, तो मैं बोल रहा हूं लिख नहीं रहा हूं, a और c का प्रोडक्ट कितना हो गया +6। तो अब जैसे ही +6 यहां पर आ गया तो हम दो ऐसे नंबर खोजेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, लेकिन उनका सम मॉड b के इक्वल हो जाए। a और c का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो उन दो नंबर का सम मॉड b के इक्वल होना चाहिए। मींस कि यहां पर ac हो गया +6 और मॉड b 5 है, मींस हम दो ऐसे नंबर खोजेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, लेकिन उन दोनों नंबरों का सम यानी उनको ऐड कर दें तो 5 आ जाए। वो नंबर कौन से होंगे, यस 3 and 2। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा और दोनों को ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा। आइए तो फिर यहाँ पर इसको स्प्लिट करेंगे, वही 3, 2, और यहाँ पर मॉड b कैसे आ रहा है प्लस करने पर, तो यहाँ प्लस करते हुए दिखाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 + 2x, ये 5x है, रूट x नहीं है बच्चों, एक्स स्क्वायर, इस x को अंदर भेजोगे 3x + 2x + 6, दिस इज 0। एक्स स्क्वायर ओपन करना है -3x - 2x + 6, दिस इज 0। शुरू के दो आखिर के दो, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x, यहाँ 2 बार है यहाँ 1 बार है x,
एक्स माइनस 3। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 2 है और इसमें 2 इंटू 3 यानी कि 2 यहाँ पर भी है, तो हम -2 कॉमन ले लेते हैं। हमने -2 क्यों लिया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर मुझे x माइनस 3 लाना है और माइनस करने पर ही आएगा, बिकॉज जब इसको माइनस करेंगे तभी जो ये निगेटिव है पॉजिटिव बन पाएगा, और जो पॉजिटिव निगेटिव बन पाएगा तो हमें x माइनस 3 दिखेगा। -2 ले लिया तो यहाँ बचेगा x, अब ये निगेटिव था पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा 3, 2 निकाल चुके हो आप। अब जो है x माइनस 3 फिर से कॉमन हो गया, और अगले ब्रैकेट में x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x हो गया 3, ये हमारा अल्फा हो गया, एंड इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x कितना हो गया, 2 हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। हमें अल्फा और बीटा मिल गए। तो चूंकि इसके रूट्स हमारे 3 और 2 थे, अब इसका रिवर्स करते हैं कि हमको रूट्स दिया गया है, हमें वह पॉलिनोमियल बताना है। तो जरा रिवर्स चले, जरा देखिएगा, पॉलिनोमियल ये था हमारा, पॉलिनोमियल क्या वही इक्वेशन बन चुका है। तो अब इसका हम रिवर्स करें तो यहीं पे जरा देखिएगा, रूट्स हमारे पास हैं, इफ अल्फा दिस इज 3 and beta this is 2, therefore polynomial px this is equal to x square minus alpha plus beta, अल्फा कितना है 3 और बीटा 2, तो 3 plus 2 x, और अल्फा और बीटा को, ये अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बीटा को इंटू करो कितना हो जाएगा 6, 3 इंटू 2, तो अब देखो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 और 2 5 हो जाएगा, बाहर माइनस है, -5x प्लस 6, ये वही पैटर्न मिल गया जो हम लोगों ने यहाँ पे ले रखा था, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। तो अब ये तरीके से हमने एग्जाम्पल देके इसको आपको बता दिया। अभी कैसे आते हैं मैं फिर से कहता हूँ, मिलेंगे हम लोग तो बता लिखा जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना होगा। ये कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, आपको px पता करना है, ईच विद द गिवन नंबर्स। अब बड़े ध्यान सुनेगा, ईच विद द गिवन नंबर्स, जो नीचे दिए गए, हर क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दिए गए। देखो पहले में दे रखा है आपका 1/4 और कॉमा करके लिखा है -1, 2 चीजें दी गई। अब ईच ऑफ देम, इन दोनों के बारे में बता रहा है कि जो 2 दिए गए वो कौन कौन है। तो कह रहा है कि ईच विद द गिवन नंबर्स, ये दोनों क्या है, पहले के बारे में बताएगा पहले और बाद वाले के बारे में बताएगा बाद में। क्या बता रहा है, एज द सम, पहला वाला सम है, एंड प्रोडक्ट, दूसरा वाला प्रोडक्ट है, ऑफ इट्स जीरोस। मतलब ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू है हमारा, जिस पॉलिनोमियल को हमें फाइंड आउट करना है उसके जीरोस के सम है ये, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा है, और जो सेकेंड वैल्यू है ना, वो जिसको फाइंड आउट करना है मुझे पॉलिनोमियल को, उसके जीरोस के प्रोडक्ट हैं, यानी कि ये अल्फा इंटू बीटा है, यानी कि ये आपका काम आसान कर दिया। ये अलग अलग अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं दी गई, ये पूरी वैल्यू ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा है, और ये जो है आपका अल्फा इंटू बीटा है। अच्छा, तो देन px दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहां पे रख दिया जाए। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जगह रखेंगे 1/4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा जगह रख देंगे क्या, -1। अब जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर
-1/4x प्लस माइनस -1। अब जब ये फ्रैक्शन आ गया तो इसमें आप जानते हो कि जैसे ही ये अभी चूंकि पॉलिनोमियल है और इसे जैसे ही इक्वेशन बनाएंगे तो इट्स इक्वेशन ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -1/4x - 1 दिस इज 0 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो अब यहाँ पे जब फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाए तो एलसीएम लेकर के उसको भगा दीजिए, या एक तरीका ये है कि जो नीचे से 4 गायब करना अगर हमको है तो हम पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ लिख देंगे कि मल्टीप्लाइंग बाई 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम जो है मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर। और इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो जो 4 है वो 4 इस 4 को कैंसिल कर देगा, यहाँ बचेगा 1x यानी कि x, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें -4, और 0 को आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 हो जाएगा। बन गया इक्वेशन। बस देयरफॉर जो आपका पॉलिनोमियल होगा नेट px, अब इसको लिख सकते हो आप 4x स्क्वायर -ax - 4। अगर आप यहाँ पे लिख के जाते हो तब भी ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सेम है, क्योंकि अगर आप इसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व करोगे तब भी वही आंसर आएगा, और जब इसे आप सॉल्व करोगे तब भी आंसर वही आएगा। तो इस तरह से आपको इसे फाइंड करना है, निकालना है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो बच्चों सेकंड का हम थर्ड पार्ट लेते हैं, 0 एंड √5। तो ये जो हमारा 0 है ये अल्फा प्लस बीटा है, और ये जो √5 है वो अल्फा इंटू बीटा है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा दिस इज √5, देयरफॉर पॉलिनोमियल px दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 है, सॉरी यहाँ पर x भी रहेगा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 0 इंटू x कर दें, और अल्फा इंटू बीटा √5 प्लस √5, तो 0 का आप इससे मल्टीप्लाई करोगे टर्म्स गायब हो जाएगा, तो x स्क्वायर ये पूरा गायब, तो सीधे हम लिख देंगे इसको √5। तो अब चूंकि ये प्रॉपर फॉर्म में है तो इसे कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं। एक और ले लेते हैं, फिफ्थ ले लेते हैं, पांचवा। ये है -1/4 एंड 1/4, यानी कि ये हमारा अल्फा प्लस बीटा है और ये हमारा अल्फा इंटू बीटा है, देयरफॉर px दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x स्क्वायर माइनस -1/4 प्लस 1/4x प्लस, इनको इंटू कर देंगे, सॉरी ओह गड़बड़ हो गया, बिकॉज ये पूरा है तो ये हो जाएगा हमारा -1/4x प्लस 1/4। ओके, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4x यानी कि x/4 प्लस 1/4। अब यहां पर देखो फिर से वही बात आ गई, तो क्या करेंगे हम इसे जो है चेंज करेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं कि इसको जरा देखना ना, ये जो है हमारा x स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4, ये हम लिखेंगे इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन जो बन जाएगा हमारा दिस इज इक्वल टू 0। ये अभी तक पॉलिनोमियल है, इसे इक्वेशन बनाते हैं, तो x स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब इस 4 को हटाना है तो एलसीएम लो, या फिर चूंकि नीचे दोनों तरफ 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो वही चीज की मल्टीप्लाइंग बाई 4 आप लिखोगे कि मल्टीप्लाइंग बाई 4 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग
by 4 on both sides। तो ये हो जाएगा 4x² और ये 4 कैंसिल, x, ये 4 कैंसिल 1 और 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो ये इक्वेशन बन गया। देन जो पॉलिनोमियल है वो दिखाना होगा, तो 0 हटा दो, 4x² प्लस x प्लस 1। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अब ये एक्सरसाइज खत्म समझते हैं। अब इसके बचे क्वेश्चंस आप करेंगे और अब हम लोग जो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम एक्सरसाइज 2.3 की बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।